हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, गीक्स फॉर गीक्स का ही किया था, जिसमें हमने सॉल्व किया था प्रिंट अल्टरनेट एलिमेंट ऑफ एन एरे। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने चाह रहे हैं, वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू। ठीक है। एक यहाँ पे सीन है, यहाँ पे आपको एरे लिस्ट दी हुई है। ठीक है। इससे मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा बेसिक एरे लिस्ट का देख लेना कि जावा में एरे लिस्ट क्या होती है, हम एरे लिस्ट में लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है। इंटीजर टाइप की एरे लिस्ट है, तो दैट्स व्हाट आपको करना क्या है इसमें। दे हैव गिवन यू एन एरे जिसका n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो आपको वो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिसकी वैल्यू उसके इंडेक्स के इक्वल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें एरे दिया हुआ है n साइज़ का 15 to 45, मतलब 5 साइज़ के एरे में एरे का इंडेक्स 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर 5 साइज़ का एरे है तो उसमें इंडेक्स भी यही होंगे 5 या 0 से अगर इंडेक्सिंग हो रही है 0 बेस्ड तो कुछ होगा। बट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग हो रही है। तो अगर आप देखोगे 1, ये मैं इंडेक्सिंग की काउंट बता रही हूँ आपको, 15 वाली जगह पर 1 होगा, 2 वाली जगह पर 2 होगा, यहाँ पे 3 4 5। तो कौन सा एलिमेंट उसके इंडेक्स के इक्वल है ये आपको रिटर्न कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एग्जाम्पल में 1 है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में इसकी इंडेक्सिंग भी 1 है। तो ऐसे सपोज करो अगर यहाँ पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती, ठीक है, तो ये 2 और इसका इंडेक्स 1 आ रहा होता, तो इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो हम नहीं कंसिडर करते, आउटपुट नहीं आती। ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें इंडेक्स को कंपेयर किससे करना है, एरे से, राइट, एरे के एलिमेंट से। हम सपोज करो अगर हम लूप चला रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फॉर लूप डिक्लेयर की है। इस फॉर लूप में इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा इंट आई है ये हमारा इंडेक्स को डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है। और जैसे हम नॉर्मल एरे की प्रिंटिंग करवाते थे उसमें हम क्या करते थे, ए आर आर ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस इंडेक्स पे पड़े उस एलिमेंट को। ठीक है। हमें कंपेयर क्या करना है, इंडेक्स और उस इंडेक्स पे पड़े एलिमेंट को। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हमें वो लिस्ट, मतलब उसकी आउटपुट हमें रिटर्न करवा देनी है। ठीक है। तो यही है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, हमारा यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने एक लिस्ट डिक्लेयर कर ली। ठीक है। एक नई एरे लिस्ट हमने डिक्लेयर कर ली, फिर हमने अपनी नॉर्मल फॉर लूप लगाई है। कहाँ तक जाना है, हमें एरे के साइज़ तक जा रहे हैं। कंपेयर क्या कर रहे हैं हम, एरे के एलिमेंट प्लस उसके इंडेक्स को। आप क्वेश्चन करोगे कि अब यहाँ पे i+1 क्यों है। देखिए हमने फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट किया i इक्वल्स टू 0 तक। ठीक है। तो 0 पर तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब हमें अगला ही कंपेयर करना पड़ेगा ना उससे, दैट्स द रीज़न। और अगर वो दोनों इक्वल है उस लिस्ट में हम ऐड करवाएंगे, एंड में हम अपनी जो लिस्ट है उसको रिटर्न कर देंगे। तो आप इस टाइम की कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो इससे सॉल्व कर देखिए, आपकी आउटपुट हमें आ चुकी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे, जब भी आपको इंडेक्स वाली प्रॉब्लम आए तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और एरे लिस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं, तो इसका भी थोड़ा एक बार देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी मेकिंग अ शीट जिस पे आपको मतलब सब गिवन होगा कि अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग हाउ कैन यू क्रैक दैट। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दैट। थैंक यू।